हाय गाइस। सो दोस्तों कैसे हो आप लोग। ये दोस्तों हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं 100% से लेकर बहुत सारा अमेजिंग रिजल्ट अनअकैडमी के थ्रू हो चुका है। एनटीएससी का रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। प्री आरएमओ, एनएससीजीएस, कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग लीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट पिछले 2 सालों में अनअकैडमी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों अगर इस रिजल्ट के तरह आप भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों एक चीज ध्यान रख सकते हैं, या तो हम लोगों से YouTube पे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग YouTube पे पढ़ते हैं तो tinyurl.com/JEADVMath ये वो लिंक है जहां पे आप लोग को हमारे सारे नोट्स मिलते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं और मतलब मेरे से रिलेटेड सारी अपडेट जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है। प्लीज सबसे पहले ना इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए https://t.me/pjsir42 टेलीग्राम पे जाके pjsir42 पे आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप लोग एक सक्सेस पाना चाहते हैं आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन में, फाउंडेशन जैसे एग्जामिनेशंस के अंदर, तो आप लोग को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे प्रॉपर्ली क्लासेस हो, प्रॉपर्ली टेस्टिंग हो, प्रॉपर्ली स्टडी मटेरियल मिले, प्रॉपर्ली आपके डाउट्स का डिस्कशन हो और एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलती हैं। आप लोग मेरे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह से प्लस क्लासेस ऑपरेट होती हैं, किस तरह से प्लस चलता है, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। अगर आप एक स्टेप अप जाना चाहते हैं, हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस पाना चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, एक पूरा प्लानर के साथ आप लोग चलना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोर्स प्लानर का जो फीचर है वो आप लोगों को मिलता है दोस्तों इसके अंदर, जिसमें आपका पूरा जो कोर्स है वो प्लान कर लिया जाएगा। हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इंडिविजुअल एक करिकुलम चाहिए होता है खुद के लिए, तो ऐसा चीज आप लोगों को मिल सकती है। तो अगर गाइज अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप लोग फाउंडेशन का, तो ये प्राइसिंग है 1 ईयर और 2 ईयर की 13,750, 2 ईयर की 19,250। फाउंडेशन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली स्कूल से जस्ट निकले, ठीक है, मतलब स्कूल के साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करना चाहते हैं, एनएसजीएस, एनटीएससी, प्री आरएमओ, ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 ईयर या फिर 2 ईयर का। पीजे लाइव इज द कोड जो आप लोग को यूज करना होता है। इस प्राइस के अंदर 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग अगर आईआईटी जेईई में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आईआईटी जेईई की जो प्राइसिंग है 1 ईयर की 34,650 है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद, 2 ईयर की 50,400 है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद। दोस्तों हाईली अफोर्डेबल है। अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं किसी भी इवन लोकल इंस्टीट्यूट से भी आप कंपेयर करें, जो एक लोकल इंस्टीट्यूट मतलब वो होते हैं जो आपके रीजन में होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, और इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं 34,650 जैसी नॉमिनल प्राइसेस के अंदर। 1 ईयर का 34,650 है, 50,400 है। अपने आप से बस केवल एक क्वेश्चन पूछिए दोस्तों कि जब हम लोगों को बेस्ट मिल सकता है ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में, तो हम लोग नॉट सो बेस्ट के लिए क्यों सेटल करें? जस्ट डू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। और अगर गाइज अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए ऑप्ट करते हैं तो बिल्कुल ही फिर तो मतलब आपको एक रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पे चलाने वाला पर्सन भी मिल जाएगा जो आप लोगों को उस रास्ते पे चलाएगा। तो 1 ईयर का 58,500 होता है, आप लोग जानते हैं। 2 ईयर का 90,000 है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है। इस कोड को हमेशा ध्यान रखें। पीजे सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेरी जो पूरी टीम है, उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको आने के लिए पीजे लाइव कोड यूज करना होगा, स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज है। होमवर्क चेकिंग एक मतलब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी टीम आप लोगों के लिए करती है। हम लोग जूम वीडियो कॉल करके आप लोगों का होमवर्क चेक करते हैं। आप लोगों की सक्सेस के लिए दिन रात हमारी टीम काम कर रही है दोस्तों। तो जल्दी से पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। अगर आप 4th और 5th सब्जेक्ट भी अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग आप लोग के सामने है दोस्तों, ठीक है। तो आप 4th और 5th सब्जेक्ट भी इसके अंदर कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मुझे यही वाला लगता है जिसमें 24 मंथ में आपको 65,610 के अंदर आप लोगों का सारा सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाता है। राइट गाइज, सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। मेरे जो कोर्सेज हैं हर मंथ दोस्तों, जो मेरे कोर्सेज हैं वो चालू होते रहते हैं, तो आप लोग कभी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बैकलॉग का कोई भी इशू नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लेक्चर पे। वो है सेट। तो यार सेट के बारे में चर्चा करते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वेल डिफाइंड, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल गधे बच्चे, तो भाई गधा एक रिलेटिव टर्म है ना, क्वालिटी वाइज,
है ना भाई। अगर हम गधा एज एन डोंकी की बात कर रहे हैं तो वो सबके लिए फिक्स है ना, दिस एनिमल इज अ डोंकी। बट जब हम बच्चों को गधा कहते हैं तो हो सकता है जो बच्चा हमारे लिए गधा हो, हमें गधे का मतलब क्या होता है, मेहनती बच्चा। क्या मतलब होता है, मेहनती बच्चा। क्या पता भाई वो मैथ्स में ही मेहनत करता हो, बाकी किसी सब्जेक्ट में मेहनत ना करता हो, तो हो सकता है कि राहुल पंचोली सर को जो बच्चा मुझे गधा लगता है वो राहुल पंचोली सर को बिल्कुल बेकार बच्चा लगता हो, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करता हो फिजिक्स में। ऐसा हो सकता है। तो एक ऐसा कलेक्शन जो सभी लोगों को सेम दिखे, सभी लोगों को, समझ रहे हो। जैसे भाई एक मैं बोलूं, कोई भी बच्चा अगर इक्वेशन सॉल्व करना जानता है तो वो बोले कि यार इसके रूट्स के का सेट या फिर इसके रूट्स का कलेक्शन, तो भाई सभी लोग 1 और 2 बताएंगे, 1 और 2 बताएंगे। जिस बच्चे को सॉल्व करनी आती है वो 1 और 2 ही बताएंगे, राइट। तो भाई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये दूसरी बात, समझ रहे हो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं भाई, ये हमारा नाम है, ये हमारा नाम है। अब देखिए मैं इसको सेट में लिखता हूं, भाई मेरा नाम सबको दिख रहा है। एक बच्चा बोलता है सर इस सेट को आप एम बोलिए, कैपिटल लेटर से लिख दिया, करली ब्रैकेट ओपन किया। अब क्या बोला कि भाई एक चीज एक ही बार आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, PRASHNT, और बीच में कॉमा लगा दीजिए। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स अपीयरिंग इन प्रशांत, राइट गाइस। प्रशांत वर्ड के अंदर, यार मैं अपना नाम ले रहा हूं पहली बार, ऐसा लग रहा है मेरे को मैं पहली बार अपना नाम ले रहा हूं। सो प्रशांत वर्ड के अंदर गाइस ये लेटर्स आ रहे हैं। अब आप देखिए मैंने ए को रिपीट नहीं किया, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, वेल डिफाइंड है। अगर मैं कोई भी बच्चे को बोलूं कि भाई सारे लेटर्स को लिख दो, सारे बच्चे यही सेट बनाएंगे, वेल डिफाइंड है। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डिफाइंड है, एंड द एलिमेंट्स ऑफ द बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। अब यहां पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था मेरा नाम, इसलिए कैपिटल लेटर ही आ गया। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले यहां तक समझ में आई क्या बात, यहां तक समझ में आई क्या बात, बताओ। सब चीजें बताएंगे, बताओ। 2 नहीं 3 होगा, बताओ आगे ना। 1 3 होगा सर, किधर 1 3 होगा, अच्छा ये, हाँ हाँ ये तो 1 3 होगा ना, बिल्कुल सही बात है। माई मिस्टेक 1 3, भाई हम खुद ही लूल हो गए, ठीक है। अब देखिए इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए। अब ये जो सिंबल है ना गाइस, ये होता है बिलोंग्स टू। प्लीज यार ये सिंबल, भाई ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ए बिलोंग्स टू ए एंड से ए बिलोंग्स टू ए, भाई लिख भी रखा है, ठीक है। इफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग टू ए, वी राइट इट लाइक दिस। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2। अब देखो भाई मैं इस सेट को P बोलूं, है ना। अब सुनिएगा गाइस, है ना। अब भाई देखने में ये लग रहा है ना, 5 बिलोंग्स टू P, 8 डज नॉट बिलोंग टू P, राइट। समझे क्या डिफरेंस समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, समझे क्या, समझे क्या भाई। वीडियो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार, कैसे लोग हो तुम यार, सही में यार चाहते ही नहीं हो तुम भाई हमारी ग्रोथ हो, समझ रहे हो, समझे क्या।
हो गया? चलो, अब भाई मेरे हिसाब से आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई, सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब सेट को लिखने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ी देर में देखेंगे, बट अब बताइए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नोटेशंस देखिए। सपोज एस इज अ सेट दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंजॉइंग अ सर्टेन प्रॉपर्टी। बताओ, एंजॉइंग अ सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है। द सिंबल दिस बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू एस मींस ए बिलोंग्स टू एस और ए इज अ मेंबर ऑफ एस। इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया, इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट। मैंने बहुत बार ये टर्म यूज की है, प्लीज इसको लिख लें आप लोग यार, है ना भाई, मैथमेटिकल भाषा हम सीख रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजीज है। देयर एग्जिस्ट, ये जानबूझ के मैंने बुक में ऐड करवाई है, क्योंकि देखो मैं यूज करता हूं और फिर मैं जो यूज करता हूं वो बच्चे समझ ना पाए तो फिर क्या फायदा, तो इसलिए मैंने ये सब ऐड करवाया, ठीक है क्या। अदनान बेटा कल कॉल करना 11 बजे के, 10-11 बजे करीब, ठीक है, समझे क्या, समझे क्या। ओ भाई साहब, जूनियर प्रशांत जैन, कौन है भाई जूनियर प्रशांत जैन, ठीक है। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, राइट। फिर इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। भाई ये तीनों सिंबल समझ में आए क्या? हाँ ये गलत है, शाश्वत। भाई देखो, अगर आप गाइज ऐसे लिखते हो ना कि सर ये एक सेट है, ये गलत है। सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आते हैं, सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आते हैं, समझे क्या। भाई ये सारे सिंबल मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मैं यूज करता हूं, आप लोगों ने बहुत बार मैथमेटिकल बुक्स में भी देखे होंगे, तो मैंने आप लोगों के लिए इनिशिएटिव लिया है कि सारे सिंबल्स एक ही साथ लिख दें, और ताकि आपको ये भाषा समझ में आए, राइट, समझे क्या। भाई डन बोलो, 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 मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, मेरे क्या है। अब ये देखो, if S is set of all objects satisfying a property P, then S is represented as this. ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जांपल से सब समझ में आता है, मेरे को पता है, मैं बताऊं ना। अब इसको बोला कैसे जाता है, सेट S is consisting of X such that, अब ये जो सिंबल है ना गाइज, इसका मतलब होता है सच दैट, such that X has property P, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई X belongs to natural number, X greater than equal to 1 less than equal to 3, तो मैं इस सेट को कैसे लिखूंगा, X such that X belongs to natural number, X 1 2 3, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। ये वो प्रॉपर्टी हो गई, X यहां पे आ गया, समझे क्या, समझे क्या। नहीं नहीं, फॉर ऑल बेटा केवल ये सिंबल होता है, केवल ये सिंबल फॉर ऑल होता है, समझे क्या, डन, समझ में आ रही है बात। द सेट हैविंग नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। मैं इसको प्यार से नल्ला सेट बोलता हूं, है ना, मुझे अच्छा लगता है बोलना। नल सेट मतलब कुछ नहीं है जिसके अंदर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों, फाई से। फाई का मतलब क्या होता है और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, PHI, फाई, राइट। फॉर ऑल कैसे यूज होता है सर, फॉर ऑल कैसे यूज होता है मैं अभी बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा मैं सारी, और मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं कि भाई मैथमेटिकल लैंग्वेज कितनी ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। इफ अ सेट हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स x1 x2 से लेकर xn, देन वी राइट। सेट को इस तरह से लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं गाइस, अभी आगे भी आएगा, लिस्ट फॉर्म, लिस्ट फॉर्म। इस सिंबल को बोलते हैं इंप्लाइज। वैसे ये तो आप बचपन से यूज करते आ रहे हो। A implies B is read as A implies B, this
इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, ये नहीं पता होगा आपको। ये डबल इंप्लाई का मतलब क्या होता है? इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय, और एज इफ एंड ओनली इफ। समझे क्या? समझे क्या? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अभी एग्जांपल से समझाएंगे। फिफ्थ पॉइंट अभी एग्जांपल से समझाएंगे गाइस, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। देखो एट्थ पॉइंट देखो, ठीक है। अब मैं आपको सबका एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है समझना गाइस, सारे सिंबल यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर k such that k is an integer and k is less than equal to 5 की पावर n for all natural numbers n। अब देखो मैं इसको लिखता हूं, मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं। सबसे पहले तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कैसे लिखा जाएगा? देयर एग्जिस्ट के इंटीजर है, बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ठीक है। के बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट में वो बार भी लगा सकते थे, सच दैट के लेस देन इक्वल टू 5 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताओ कितना छोटा स्टेटमेंट हो गया मैथमेटिक्स से? मैथमेटिक्स से कितना छोटा स्टेटमेंट हो गया? बताओ बताओ, मैथमेटिक्स से कितना छोटा स्टेटमेंट हो गया? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हां, सच दैट के लिए बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। सच दैट के लिए बार यूज कर दो, कितना इजी हो गया बताओ। है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कितना छोटा हो गया? देखो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट के लेस देन इक्वल टू 5 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, नया कोर्स है बेटा, नया कोर्स है गाइस, कम ऑन। आप इसमें एनर्जी दिखाओ भाई लोग, बताओ समझ में आ रही है? ब्यूटी अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्या? मैथमेटिक्स की ब्यूटी, मैथमेटिकल लैंग्वेज। भाई मैथमेटिक्स को कम से कम शब्दों की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? हाँ, और देखने में लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया, कोड लैंग्वेज लगेगी आपको, कोड लैंग्वेज नहीं, समझ रहे हो? चलिए अब देखो, अब प्रॉपर्टी बता रहे थे हम, अब प्रॉपर्टी, ये फिफ्थ वाला पॉइंट बता रहा था मैं। भाई मान लो मैं इस सेट को लिखना चाहूं, मान लो ये सेट ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये बहुत बड़ा सेट हो गया सर, मजा नहीं आया, इतना बड़ा लिखोगे आप सर, मजा नहीं आया। तो ऐसे केस में गाइस ये लिस्ट फॉर्म है, इसको अगर मान लो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी वाली फॉर्म में लिखना है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 12। कितना हल्का मामला हो गया, कितना हल्का मामला हो गया बताओ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? राइट, हुआ या नहीं हुआ? बताओ। लगा देंगे भाई, सच दैट का भी सिंबल लगा देंगे, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, मैथमेटिक्स इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सब्जेक्ट। समझ में आ गया? इंप्लाइज का मतलब बताता हूं मैं, अब इंप्लाइज का मतलब बताता हूं। अब देखो भाई, और ये इंप्लाइज की जो ब्यूटी है ना, क्या अमेजिंग है। और मैथमेटिक्स में चीजें इंपॉर्टेंट होना कितना वो है। अब देखो, सुनना, देखो मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, सुनना। इफ अ नंबर इज divisible by 4, then it implies it is divisible by
राइट? सही स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में कोई गलती है? इसमें कोई गलती है? बिल्कुल सही है। बट अब आप देखो, अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इंप्लाइज इट इज डिविजिबल बाय 4। ये तो गलत है, ये तो गलत है, समझ रहे हो? अब यहां पे क्या हो रहा है गाइस, अगर मैं ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको ए बोल दूं, इस स्टेटमेंट को बी बोल दूं, तो क्या मैं कह रहा हूं ए इंप्लाइज बी है? ए इंप्लाई कर रहा है बी को, कर रहा है, बट बी डज नॉट इंप्लाई ए। क्योंकि आप एक एग्जांपल ले सकते हो 6, जो 2 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये है वन साइडेड इंप्लाई, वन साइडेड इंप्लाई। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। वन साइडेड इंप्लाई, भाई मैथमेटिक्स में क्लियर समझ में आना चाहिए आपको कौन सा स्टेटमेंट किस चीज को इंप्लाई करता है। ठीक है, समझे? अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक बहुत गजब की चीज बताता हूं, मैं गजब की चीज बताता हूं। ठीक है, मैंने बताया, मतलब इस केस में क्या है ना, मेरी वाइफ की काफी लड़ाई होती रहती है मेरे से। पता है क्या है, मतलब मेरी मम्मी ने मान लो आलू के पराठे बनाए, तो मैंने बोला कि आज और मम्मी ने आलू पराठे बहुत शानदार बनाए, तो मेरी वाइफ कहती है मैं अच्छे नहीं बनाती क्या? अब मैं उसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि यार मैंने केवल ये बोला है, मेरे स्टेटमेंट का इंप्लीकेशन ये है कि मम्मी ने अच्छे बनाए, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि तुम अच्छे नहीं बनाते। बट उसको समझ ही नहीं आता, उसको ये बात समझ में नहीं आती। मैं उसको ये चीज कहता हूं कि भाई अगर मैंने ये बोला है कि भाई मम्मी ने अच्छे बनाए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खराब बनाती हो, इसका मतलब बस यही है कि मम्मी अच्छे बनाती है। तो मेरा इंप्लीकेशन का मतलब यही है, आई डिड नॉट इंप्लाई इन एनी वे दैट यू डू नॉट कुक वेल, राइट? तो ये मैथमेटिकल, मतलब ये इसको रीजनिंग कहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब मैथमेटिकल रीजनिंग है ही नहीं हमारी वाइफ की, क्या करें? समझे क्या? तो भाई अगर, और इसलिए है ना, मतलब अब मैं क्या करता हूं ना, मैं दोनों डबल इंप्लाई स्टेटमेंट बोलता हूं। अब मैंने सिंगल इंप्लाई बोल दिया था इसलिए फंस गया मैंने केवल ये बोला। तो मैं बताऊं, मैं ये बोलता हूं तुम तो अच्छे बनाती हो, मम्मी ने भी आज अच्छे बनाए। इस तरीके से मैं बच गया, समझे? इस तरीके से मैं बच गया, समझे क्या? राइट? इस तरीके से मैं बचा, मतलब ये मैं कल की बात बताता हूं। ठीक है, तो मैं जैसे अपने अलार्म्स लगाता हूं ना, तो मैं अलार्म लगाता हूं 7:29 का। अब बताओ, ठीक है, मेरी वाइफ बोलती है कि 7:29 का आप अलार्म क्यों लगाते हो, 7:30 का क्यों नहीं लगाते? अब हम कहते हैं कि भाई ये प्राइम नंबर है दोनों, समझ रहे हो? 7 और 29 दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं? 7 + 29 36 होता है कि नहीं? अब यार इतना कहां समझ में आता है? हम तो कहते हैं कि भाई प्राइम नंबर है, हम तो फिर मैं कहता हूं, मतलब देखो ये लॉजिक समझ में नहीं आता। लॉजिक क्या समझ में आता है कि यार मैं, पता है, 1 मिनट अंगड़ाई लेके उठूंगा, तो इसलिए मैं 7:29 का लगाता हूं, मुझे उठना 7:30 बजे होता है। तो ये लॉजिक समझाते हैं, समझे क्या? तो ये बात है, ये बात है। तो भाई अब पॉइंट ये कि ये इतना ब्यूटीफुल चीज है ना, ठीक है ना? और ये बच्चों के साथ भी होता है, ये बच्चों के साथ भी होता है। मैंने बोला अगेन, मतलब मेरे 2 बैच चलते हैं, प्रीमियम और पिनैकल। प्रीमियम बैच है JEE 23 का, पिनैकल है JEE 22 का। मैंने प्रीमियम वाले बच्चों को बोला कि, सॉरी, पिनैकल वाले बच्चों को बोला प्रीमियम वाले बच्चे बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चे सोचते हैं हाँ सर हम तो है ही गधे। मैंने कहा भाई मैंने ये बोला ही नहीं मैंने ये बोला ही नहीं, और उनकी तो मैंने पिटाई की, क्योंकि पिनैकल वाले बच्चे तो मुझसे मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ चुके हैं। समझे क्या आप मेरी बात? भाई इंप्लाइज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, it does not imply that it will be divisible by 4. You have a counter example that is 6. You have a counter example that is 6, right? डबल इंप्लाई का मतलब क्या होता है? A इंप्लाई B का मतलब मैं बताता हूं, सुनिएगा, ठीक है? डबल इंप्लाई का मतलब क्या होता है? इन अ ट्राइंगल इफ एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, इट इंप्लाइज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। यह भी सही है और यह भी सही है कि अगर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA होगा तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। समझेगा? ये ट्राइंगल के अंदर है, डबल इंप्लाई। तो ये क्या बोलेगा?
इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, डबल इंप्लाइज, मतलब इट इंप्लाइज ए बी प्लस बी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, एंड इज इंप्लाइड बाय दिस स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट भी इसको इंप्लाई करता है, ये स्टेटमेंट भी इसको इंप्लाई करता है। हाँ या ना, समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, बोलो। बताओ, बोलो। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझ रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं गाइस, देखो, अगर तुम बड़े हो गए आईआईटीएन बन गए ना, कभी भी आईआईटीएन लड़की से शादी मत करना, एंड सेम गोज विद आईआईटीएन लड़की आईआईटीएन लड़के से शादी मत करना। देखो यहां पे वहां पे अगर आईआईटी में जाके कुछ प्रेम प्रसंग हो जाए तो अलग बात है, तो कोई अलग बात है, वरना करना मत, क्योंकि भाई लाइफ में क्या है ना, डाइवर्सिटी चाहिए, समझ रहे हो। ये मोमेंट ऑफ जॉयज है, आप इस चीज को समझो, ये मोमेंट ऑफ जॉयज है। मोमेंट ऑफ जॉय कैसे भाई, हम इस चीज को समझा रहे हैं कि भाई ये चीज होती है। अगर कोई आईआईटीएन वाइफ होती तो वो तो समझ जाती कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये भी समझ जाती कि भाई हाँ यार ये मतलब ही नहीं है, मतलब कुछ जीवन में क्या एक्साइटमेंट ही नहीं रहता। अब जीवन में एक्साइटमेंट है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये बात मानो हमारी, ठीक है, आगे की, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो गाइस, अब जैसे एक बच्चे ने बोला सर आपके चिल्ड्रन है, ये स्टेटमेंट गलत है। आई हैव अ चाइल्ड, एक है, एक इज नॉट चिल्ड्रन, राइट, ठीक है। तो ये बात है गाइस, तो पॉइंट यही है ना, मतलब डबल इंप्लाई का मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट इसको इंप्लाई करता है, ये स्टेटमेंट इसको इंप्लाई करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। देखता हूं, मैं भी देखता हूं, चलो। तो यार आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई, और ये पता, ये एक बार आप यूज करोगे ना रोजमर्रा की जिंदगी में, यूज करो। और पता है मैं तो आपको कर रहा हूं, आपको टास्क देता हूं, ठीक है, अपने मम्मी को जाके बोलना या अपने पापा को जाके बोलना। अब वो देखो, दोनों में से कोई एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपनी मम्मी को जाके बोलो कि पापा मुझसे प्यार करते हैं। आपकी मम्मी आपको बोलेगी मैं नहीं करती क्या, समझे क्या, आप बोल के देखो। फिर आप ये बोलना मैंने ये कहा ही नहीं कि आप नहीं करते, मैंने बस ये बोला है कि पापा मुझसे प्यार करते हैं, समझे क्या। भाई जो भी नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का हो ना, क्योंकि अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड होगा ना तो वो यही बोलेगा अच्छी बात है मैं भी करती हूं, समझे क्या। तो ये चीज करके देखो आप, ये चीज करके देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये करके देखना, बहुत मजा आएगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। 729 बेटा, 7 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, ये है बस, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, अब ये देखो, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। मैंने बताया था भाई नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखें आप। होल नंबर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3। जेड इंटीजर, जेड पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर। जेड नेगेटिव मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर। जेड जीरो, ये इंपॉर्टेंट, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये आपने सुना भी नहीं होगा। क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर माइनस क्यू सेट ऑफ ऑल इरेशनल। इसको ऐसे भी लिखते हैं क्यू सी, इसको ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल टी, देख लो राइट, समझेगा। लिख तो लिया था तुमने हर्ष, अब ये लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई, ये लिखो, जल्दी लिखो। सेवन 31 ऐड होके अच्छा नंबर नहीं दे रहा ना, 729 ऐड होके 36 दे रहा है, 6 का स्क्वायर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर एंड व्हेन 6 इज एडेड इनटू 36 इट गिव्स मी 42, राइट, आई वांट 42, राइट। अब यही तो बात है, देखो अब ये देखो, एक बच्चा बोला सर जेड कॉम्प्लेक्स, वहां पे छोटू जेड था, ये कैपिटल जेड है।
कॅपिटल झेड म्हणजे इंटीजर, स्मॉल झेड म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से सेट से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल लेटर्स, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल लेटर्स। तो जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे क्या? 1 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे लिखेंगे, समझे क्या? हाँ ऋषभ, योर कॉमेंट्स आर विजिबल। चलिए, हाँ भाई डन चाहिए मुझे कि भाई सर लिख लिया हमने लिख लिया सर, डन चाहिए मुझे। देखो जैसे √3 √2 √3 √5 पाई ई log 2 एटसेट्रा आर इरेशनल नंबर्स। वाई यू लाइक 42? ऐसे, बिकॉज 42 इज द अल्टीमेट आंसर ऑफ द अल्टीमेट क्वेश्चन, राइट? अब ये मैंने बताया था भाई मेथड्स टू राइट अ सेट, ठीक है। अब गाइस गाइडेंस दूंगा मैं आप लोगों को यहां पे, देखो रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट, सारे के सारे लिख दो, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड देन बाय कर्ली ब्रैकेट। नोट दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, जनरली नहीं, रिपीट ही नहीं होता। एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ स्कूल इज, इसमें गाइडेंस ये है कि लेस देन इक्वल टू 6 एलिमेंट्स। मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है। लेस देन इक्वल टू 6 एलिमेंट्स है ना, देन राइट इन रोस्टर फॉर्म, हमेशा रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, समझे क्या? रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे भाई यहां पे 5 ही लेटर है, रोस्टर फॉर्म में लिखो, वरना क्या बहुत बड़ा हो जाता है सेट। कर्ली ब्रैकेट याद रखना, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है ये, समझे क्या? सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड। इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब क्या होता है, मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स 20 25 30 40, इन सबको लिखते थोड़ी बैठोगे, तो हम क्या देखते हैं भाई, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग लिख देते हैं, जैसे x px, वेयर px इज द प्रॉपर्टी बाय विच x स्टैंड्स फॉर सच दैट, यहां पे सच दैट। अब इसका एग्जांपल लिख देता हूं यार मैं, है ना, आप सुनना। सॉल्यूशन सेट लिखना है मुझे, मान लीजिए सॉल्यूशन सेट ऑफ x -1 x -2 x -3 डा x -42 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन सेट मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, डिग्री 42 की। डिग्री 42 की कैसे पता चली भाई? लीनियर फैक्टर्स इतने सारे। अब इसका आंसर आप लोगों को पता है कि भाई x सर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 42 आएगा, है कि नहीं भाई? यही आएगा। अब मान लीजिए मैं फर्स्ट से लिखूं इसको, मान लीजिए मैं फर्स्ट से लिखूं, तो भाई मैं क्या लिखूंगा इस सेट को? 1 2 3, और फिर मैं थोड़ी सी बेशर्मी करके ऐसे डॉट 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 करके लिख दूंगा, या तो आप ऐसे लिखो, बट यार इसमें मजा नहीं आ रहा, समझ रहे? डॉट 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 कहां जा रहे हैं ये डॉट डॉट डॉट, है ना? ये मैथमेटिकली सेटिस्फैक्शन नहीं देता आपको। मैथमेटिकल सेटिस्फैक्शन आपको देगा ये, और ये आपको मैथमेटिकल सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यार आप इस सेट को पूरा ढंग से तो नहीं लिख पाए, इसके बीच में क्या गायब है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। वो तो आपने, मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि 1 2 3 डॉट 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 42 के बीच में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब आ रहा है, समझे क्या? सेकंड तरीके से का क्या है? एस। अब देखना के, वो सारे के, है ना, सच दैट को ऐसे भी लिखते हैं और कोलन से भी लिखते हैं, है ना? इसकी जगह आप ये भी लगाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, इसकी जगह आप ये भी लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? के सच दैट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, भाई के नेचुरल नंबर है, कॉमा के लेस देन इक्वल टू 42। अब मुझे बताओ भाई, मैंने 2 प्रॉपर्टीज यूज करके बता दिया? बताया नहीं बताया? बताया नहीं बताया? निशान अब तू बता बेटा, अभी तो कैसे उठाता मैं? कल सुबह कर लेना कॉल 10 बजे। वही तो मैं कह रहा हूं अनुज, देखो भाई सच दैट, देखो जिन बच्चों को थोड़ी सी कंजूसी है, पेन की इंक कम है, तो वो ऐसे ही लिख लें। जिनके पास पेन की इंक भरपूर है वो इन दोनों को मिला दे,
आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये क्या बात बोली है बच्चे ने, ठीक है, बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली है। सर आप तो कह रहे थे कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है गाइज, वो जो स्मॉल लेटर था ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो भी, वो क्या है, वेरिएबल वाला है। यहां पे तो ये खुद ही एलिमेंट है ना, समझ रहे आप मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जैसे आप 1 को एक सेट के अंदर डालोगे तो इस 1 को छोटा थोड़ी कर दोगे कि सर ये तो कैपिटल लेटर में, इसको छोटे लेटर में लिखना पड़ेगा। आप जैसा एज इट इज आता है ना वैसा का वैसा ही लिखते हो, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब आप इन मेंबर्स को जानते ही नहीं हो, इन मेंबर्स को जानते ही नहीं हो, तो जैसे मान लो मुझे इसमें कोई एलिमेंट मानना, लेट ए बिलोंग्स टू एस, तो इसको मेरे को छोटा लेटर में रिप्रेजेंट करना होता है। ये वाली बात कह रहा था। एक्चुअल लेटर्स तो वही आएंगे जो अवेलेबल है, ये कह रहा हूं, समझे क्या? ठीक है, समझे क्या? के कैपिटल क्यों? के कैपिटल नहीं लिखा बेटा, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, देखो सब जगह स्मॉल है, सब जगह स्मॉल है, के सब जगह स्मॉल है बेटा, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, आई लाइक दिस। के सब जगह स्मॉल है, के सब जगह स्मॉल है, इसका मतलब बच्चे सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये दो होती है, प्रॉपर्टी मेथड, टेबुलर मेथड। डन बोलो, डन बोलो भाई, डन बोलो, डोलो बोलो बोलो, हाँ स्मॉल लेटर्स, ठीक है। चलो अब ये बताओ, अब रोस्टर फॉर्म में लिखो इसको, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2 to the power n फॉर n इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको लिखो, लिख के बताओ मुझे एक बार, ठीक है। टैगिंग सिंपल, की आइडिया कॉन्वर्जन, कॉन्वर्जन, खैरियत पूछो, बोलो बोलो, इंटरवल दे ही नहीं लगा, यही तो बात है। 2 4 6 8 10 स्थिता, गलत बात, बहुत कम चांस है बेटा ध्रुव, यस बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे ने बताया ये सर सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले तो सेट को सेट ही लिखेंगे, अब बस लिस्ट करना चालू करना है। n नेचुरल नंबर है, n की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 पे 4 वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 3 पे 8 आएगी, n की वैल्यू 4 पे 16 आएगी, बस डा 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 डा, खत्म बात। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? हिमांशु बेटा अजय सर लेके आ रहे हैं इसके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन गाइस लेके आ रहे हैं, पूरी मेरी बुक वो सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है हिमांशु। एपी को कैसे लिखेंगे इट डज नॉट मैटर बेटा, देखो जो चीज जब आनी होगी ना तब आएगी, ठीक है। आप पहले जो चीज बताई जा रही है ना उसको सीखो, ठीक है। आपकी जो उत्सुकता है ना, आपको उत्सुकता सीखने की होनी चाहिए, समझ रहे हो। एक होती है सीखने की उत्सुकता कि भाई जो सर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फोकस से सुनना है, ढंग से नोट्स बनाना है, ये उत्सुकता है। एक उत्सुकता है सर वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो जब जब जो, देखो सिंपल सी एक चीज याद रखो, जो जो जब जब होना है वो तब तब होता है, समझे मेरी बात, ये ध्यान रखना बस, तब हो जाएगा वो। 2 की पावर n नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये देखना तो अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा गाइस, ये बहुत इजीली प्रीवियस चीजें रिवाइज कर सकेगा भाई। सर का जो कोर्स है ना 25 तारीख से चालू हो रहा है गाइस, 25 तारीख से सर का कोर्स चालू हो रहा है, ठीक है। मेरा जो नंबर है ना गाइस पहले के वीडियोस में अवेलेबल है, 2 ही डॉट्स बनाने हैं, वन 2 3 4 बिल्कुल गलत जवाब, अबे x³ लिखा हुआ है,
बोलो 182764 बिल्कुल गलत जवाब। के तेरे से उम्मीद नहीं थी के तू गलत करेगा। विशाल कालिता गलत जवाब। देखो तो सही यार गाइस क्या लिखा है। देखो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, ये थोड़ा सा मीडियम है, अगेन आइडिया सेम है। देखो भाई बी है, एक्स होल नंबर है लेस देन 5, तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है। तो बस क्यूब लेना है ना आपको, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, खत्म बात। इसलिए मैंने कहा था तुम्हें भाई, ऐसे ही थोड़ी मैंने क्यूब्स लिख दिए थे। मेरी जो नंबर थ्योरी वाली क्लास थी उसमें बोला था ना 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, याद ही नहीं है तुम्हें, इसलिए गलत कर दिया तुमने। राइट के 20 बार है ना, 20 बार लिख के भेजना है बेटा तेरे को, पनिशमेंट है ही अपना, है ना। अब तो अब नहीं। और ये कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखो यार, समझ रहे हो। अगर आपने ऐसे लिख दिया ना, गलत है, ऐसे लिख दिया गलत है, केवल कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। हाँ इसी चैनल पे लेंगे बेटा, इसी चैनल पे लेंगे। राइट, दोनों ही गलत है। ये बताओ अब, ये प्रॉपर्टी सोचो कौन सी प्रॉपर्टी है। हाँ इसी चैनल पे लेंगे हिमांशु। कर्ली ब्रैकेट बनाना सिखा दो। हैप्पी मैरी क्रिसमस। नॉर्मल ब्रैकेट से गलत हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर नॉर्मल ब्रैकेट से क्या होगा, नॉर्मल ब्रैकेट से गलत हो जाएगा। रे चिरकुट, हो गया गाइस। लिख लिए। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये इजी है। देखो इस जीरो को लिख सकते हो 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा देखना, a n क्यूब -1 such that n belongs to natural number, कॉमा n लेस देन इक्वल टू 5। ये कौन लिखेगा, लेस देन इक्वल टू 5 लिखना जरूरी है, समझे क्या। लेस देन इक्वल टू 5 मैंने किसी का भी नहीं देखा। हितांश शर्मा, देखो अब आपने इन दोनों में से कुछ भी मिस कर दिया ना, मान लो आप किसी बच्चे ने ये लिखा, किसी बच्चे ने ये लिखा n बिलोंग्स टू n, गलत है क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। क्या है ये, इनफाइनाइट सेट। भाई जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो वो इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। किसी ने केवल ये लिखा, ये भी गलत है क्योंकि यहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि n नेचुरल नंबर है, समझे क्या। दोनों चीजें लिखनी जरूरी है। होल नंबर, अब किसी ने n को होल नंबर लिख दिया वो गलत है क्योंकि 1 से चालू हो रहा है, 0 से चालू नहीं हो रहा, समझे क्या, समझे क्या। ये लो सर, आपने तो कॉम्प्लेक्स नंबर एफ फॉर्म में खत्म कर दिया। किसने बोला ये, किसने बोला।
मेरे को मेरे लेक्चर में कोई भी ऐसा इंस्टेंट बता दो जब मैंने ये बोला हो कि मैंने जेई का कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर दिया। मैंने केवल उतना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है जिससे तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिंदगी कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई हो जाए। समझे क्या? राइट? क्या बोलना चाह रहा है भाई सिद्धार्थ? कमेंट लिखना तू सीधा सीधा, देखो जो पूछना है वो पूछ, ठीक है? चलो तो गाइज ये हो गया। अब देखिए टाइप ऑफ सेट की चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ सेट की चर्चा करते हैं भाई। नल्ले सेट की बात करी ली हमने जो एम्प्टी है, ठीक है? जैसे अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट और अ वॉइड सेट। ये तीनों टर्मिनोलॉजी ध्यान रखो, एम्प्टी सेट, null set और a void set. It is denoted by phi और this, ठीक है? इससे डिनोट किया जाएगा। a क्या है? x। अब देखो यहां पे ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मेरे ऑपरेटर की गलती है। अगर वो मैथमेटिक्स के पेपर में ऐसे लिखता तो उसके नंबर कटते हैं, ऐसे लिखना होता है करली ब्रैकेट। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x। अब 5 से 6 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? कोई सा भी नहीं आएगा, तो ये नल सेट हो गया। नल सेट हो गया मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि लिस्ट फॉर्म में कुछ भी लिस्ट अगर नहीं कर पाए तो वो नल सेट है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट और अ नॉन वॉइड सेट। ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर सिंगलटन, नाम से लग रहा है सिंगल, कमिटेड नहीं है। क्या है बेटा? ये सिंगल। सिंगल मतलब एकला चलो रे, एकला चलो रे मतलब एक। तो भाई अगर किसी में एक ही से एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है? अब पता मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बच्चा मिला इसमें, एक बहुत इंटरेस्टिंग बच्चा मुझे मिला। सौर एक टन तो 1000 होता है, 1000 kg होता है, तो सिंगलटन मतलब 1000 होना चाहिए, है ना? सिंगलटन मतलब तो 1000, मतलब सर ये तो सिंगलटन मतलब तो 1 टन, 1 टन मतलब 1000। तो भाई हम सीधा बोलते हैं नो कमेंट, नो कमेंट। समझे क्या? हाँ भाई पूरा जेई पढ़ाएंगे, ठीक है? राइट? अब देखिए फाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अब ये देखो, ठीक है, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, ठीक है? राइट? अब देखो हरमन बोल रहा है कि सर नल सेट इज एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। एलिमेंट की तो बात ही नहीं है। देख तू अब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है बेटा। हरमन तेरे को कुछ ना कुछ ऐसी चीज पता है जिससे तू कंफ्यूज हो रहा है, वो चीज मेरे में आगे आएगी, मैं पूरा क्लियर करूंगा। ये क्या है गाइस? इट इज नॉट एलिमेंट, इट इज अ सेट। एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं बिलोंग्स टू। जैसे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है? अ सेट, समझे क्या? मतलब समझ गए ना आप लोग मेरी बात, ये वाली बात, ठीक है? अब देखिए ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज कार्डिनल नंबर। कौन सा नंबर? कार्डिनल नंबर। ओ ए और एन ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई सारी टर्मिनोलॉजी लिख लो, ठीक है? राइट? समझे क्या? जल्दी लिख लो इसको, जल्दी लिखो, काउंट करूंगा मैं 1 मिनट तक।
60, 59, 48, 56। जल्दी करो। हो गया? हो गया? क्या एक सेट दूसरे सेट का पार्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वो सब चीजें देखो, सारी चर्चाएं आगे होंगी, सारी चर्चाएं आगे होंगी। कार्डिनल का लिटरल मीनिंग होता है गाइस सैक्रोसैंक्ट। ठीक है, मेरे पता है हमारे एक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि अगर तुम किसी डिफिकल्ट वर्ड का मतलब नहीं समझा सको ना, तो उसका और डिफिकल्ट पर्यायवाची बता दो, सिनोनिम। कार्डिनल मतलब सैक्रोसैंक्ट, समझ लो। तो पॉइंट ये है, कार्डिनल का मीनिंग जो होता है ना, वो मतलब मैं इसको इस तरह समझता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना सेट की, वो है ये, इसलिए इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक, सर पागल होना जरूरी है क्या आईआईटी क्रैक करने के लिए? बेटा पागल होना जरूरी नहीं है, जुनूनी होना जरूरी है। जुनूनी के अलावा, ठीक है, मतलब एक है ना, इसको बहुत सीधी चीज सोचना है ना, ओले एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसे सोचना नहीं होगा ऐसे। ठीक है ना, ये एक डिफिकल्ट पाथ है, जेई क्लियर करना एक डिफिकल्ट पाथ है, जो आपसे ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करता है जो आप कभी भी नहीं करना चाहते। ठीक है, ये एंटी नेचुरल चीजें करवाता है आपसे, जैसे बैठ के पढ़ना। आप देखो, हर एक बच्चा अपने आप को रिबेलियस नेचर का मानता है कि यार मैं अलग हूं, है ना, मैं भगवान का अवतार हूं, ठीक है ना, मैं बिल्कुल अलग हूं, है ना, मतलब यार आई एम अ डिफरेंट केस। जेई हर एक बच्चे को एक ही नाप तोल पे रखती है। जेई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हाईली प्रोसीजरल है। यू हैव टू मास्टर द प्रोसीजर। रिपीटेटिव एप्लीकेशन के बाद, रेपिटेटिव एप्लीकेशन करना किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता। जेई ये मांगती है आपसे कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, अपने आप को एक मशीन टाइप बनाओ जिसके अंदर इनपुट जाएगा, क्वेश्चन आंसर निकलेगा। ये चीज आप नहीं चाहते जीवन में, बात यह है। ठीक है, चलिए अब ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट सब समझ में आ गया आपको। इनफाइनाइट सेट मैंने वही बता ही दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स, ये बात है इंपॉर्टेंट है, देखो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए। डेफिनेशन कितनी अमेजिंग है यार, मतलब भाई सर इसका मतलब देखो, ए का सारा वैल्यू बी में है, बी का सारा वैल्यू ए में है, तो ए और बी एक ही हो गए ना, तो यही तो कह रहे हैं, ए और बी इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। जैसे मैं बताऊं आपको, मान लीजिए आपसे कोई ये चीज बोले, बियर और बेयर, इनके लेटर्स को लिस्ट करो, इसको S1 बनाओ, इसको S2 बनाओ, तो S1 और S2 इक्वल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? S1 और S2 इक्वल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना, इक्वल सेट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता भाई, इक्वल सेट्स ही बोला ही है। अब तो भाई बोलो सर 4 इक्वल टू 4 है, इन दोनों 4 में क्या डिफरेंस हुआ? हैंड राइटिंग का डिफरेंस हो सकता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता, समझेगा? इफ सेट ए एंड बी इक्वल, वी राइट ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू बी आर नॉट इक्वल, देन ए नॉट इक्वल टू बी। अब जैसे ये है ना, ये दोनों सेट इक्वल है, केवल ऑर्डरिंग का फर्क है, समझे क्या? समझे क्या? अबे गधो, स्पेलिंग देखो, ए है यहां पे, ठीक है, ये वो वॉवेल नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये वो वॉवेल है जो मैं सोच रहा हूं, BEAR, ठीक है, समझे क्या? फिर इक्विवेलेंट सेट, यार मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। भाई अगर दो सेट के
ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर मतलब दोनों के अंदर। देखो पहली बात तो ये चीज केवल फाइनाइट सेट के लिए डिफाइंड है। टू फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट पे कॉमा कर लो, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ए और बी इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। नहीं पता यार वैभव, यार ए सेट के बारे में कोई आइडिया नहीं भाई। कोटा जाना चाहिए या नहीं? आई एम इन अहमदाबाद राइट नाउ। कैनॉट कमेंट प्रथम, कैनॉट कमेंट प्रथम। भाई मजा आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सेट को पढ़ने में फील आ रही है क्या? सेट को पढ़ने में हंसी मजाक बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब ये बात करते हैं सबसेट। इक्वल सेट ऑलवेज, अब ये देखो, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ऑब्वियसली इक्विवेलेंट होंगे ही सही, क्योंकि वो दोनों एक मतलब एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल, है ना। इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि भाई इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो। ऑब्वियसली भाई अभी हमने देखा ना 1 2 3 7 और ए बी सी डी दोनों में 4 4 एलिमेंट्स थे, वो इक्विवेलेंट थे, बट इक्वल नहीं थे क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स ही डिफरेंट है। सबसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार ना। सबसेट्स का मतलब क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी then A is called subset of B. If A is subset of B, we write A is subset of B. ये साइन होता है सबसेट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए A 1 2 4 है, अब A के सारे एलिमेंट B के अंदर आ रहे हैं, तो A is subset of B. The symbol this stands for implies. फिर प्रॉपर सबसेट if A is subset of B and A एक मिनट, if A is subset of B and A not equal to B, then A is proper subset of B and we write A. ये देखो एक तरह से पता है, मतलब मैं इसको कैसे समझता हूं, जैसे ये नंबर है C less than equal to 6, इसका मतलब C can be equal to 6, समझ रहे हो। बट अगर मैंने C लेस देन 6 लिख दिया ना, तो C इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6। उसी तरह से सोचो, उसी तरह से सोचो कि भाई A या तो B का सबसेट है, बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर A B का सबसेट है, वो बराबर भी हो सकता है। मगर इसका क्या मतलब है? A B का स्ट्रिक्ट सबसेट है, A B के बराबर नहीं हो सकता, यह मतलब होता है। सबसेट के सिंबल का मतलब समझ में आया क्या? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। जैसे मान लो A है आपका 1 2 3, B है आपका 1 2, C है आपका 1 2 3, ठीक है। तो देखो A इक्वल टू C है, हम बोलेंगे A सबसेट ऑफ C है, क्योंकि हर एलिमेंट, केवल ये बोला है हर एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी एलिमेंट ऑफ C। हम ये भी बोलेंगे C इज सबसेट ऑफ A, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। हम बोलेंगे B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, इसमें इक्वालिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मतलब भाई A और B बराबर नहीं है और B का हर एक एलिमेंट A के अंदर आ रहा है, तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर सबसेट। और इसमें हाँ बेटा, यहां से भी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। सर आप कोटा गए थे क्या? गेस व्हाट, आई एम अ कोटाइट। भाई मैं कोटा का ही रहने वाला हूं, बचपन से मैं कोटा में ही हूं, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बचपन से ही कोटा में रहता हूं। बताइए हो गया क्या भाई लोग? सेट बेटा इजी मैंने बना रखा है अभी, ठीक है, इतना इजी नहीं है, बड़े बड़े लोगों की इसमें टाई टाई फिश हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया अभी तक? अभी तक समझ में आ गया गाइस? अभी तक समझ में आ रही है सारी कहानी? अब ये देखो, ये प्रॉपर्टीज देखो भाई, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यार सीधी सी बात है, बेसिक डेफिनेशन क्या बताई? हर एलिमेंट ऑफ ए इफ इट इज एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। भाई हर कोई खुद का तो एलिमेंट होता ही है, खुद का तो सबसेट होगा इसी, ठीक है। और पता है कुछ बच्चे इसको डिवाइजर की तरह समझते हैं, कुछ बच्चे इसको डिवाइजर की तरह समझते हैं, फैक्टर की तरह। कैसे भाई? जैसे 6 खुद का फैक्टर है या नहीं है? बताओ, 6 खुद का फैक्टर है या नहीं है? एम्प्टी सेट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये 1 की तरह है,
क्या 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है? बिल्कुल। तो 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार, प्लीज इसको मार्क कर लो यार। अब क्लियरली ये तो पता ही आपको, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी में अभी अलग से समझा रहा हूं। 1 2 3 प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? 1 2 3 समझ में आएगा? हाँ, इसी चैनल पे पढ़ाएंगे बेटा। 1 2 3 समझ में आएगा? बोलो भाई, सब वीडियो लाइक कर दो यार। सुपर सेट कहीं लिखा ही नहीं है यहां पे कहीं सुपर सेट लिखा ही नहीं है, ठीक है? यहां पे कहीं सुपर सेट लिखा ही नहीं है। थर्ड नहीं आया। थर्ड तो मैंने बताया ना भाई, देखो नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर का सेट इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर का सेट रैशनल नंबर का सबसेट है, रैशनल नंबर का सेट रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। जेई में सेट्स आता है, बिल्कुल आता है बेटा। इक्वल सेट्स कैसे दिखाते हैं भाई? ए और बी अगर इक्वल है तो ए इक्वल टू बी लिखते हैं। सिंपल मैथमेटिकल चीज है। समझ में आया क्या? क्यों इतनी टेंशन लेते हो यार? ठीक है, अब फोर्थ बताता हूं मैं। देखो फोर्थ बताता हूं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज। अब देखो गाइस, ये एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, ठीक है? अब समझिएगा आप, ठीक है भाई? इसका मुझे एक सबसेट बनाना है b, तो मैं इसका b सबसेट कैसे बनाऊंगा भाई? देखो a1 के पास दो ऑप्शन है, b में जाए b में ना जाए, b में जाए b में ना जाए। इसके पास भी दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, सबके पास दो दो ऑप्शन है। तो भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, हर एक के पास दो ऑप्शन है, तो 2 की पावर n तरीके हो गए बनने के। जैसे एक सेट ही आया, एक सेट ही आया, मान लो a1 a3 a5। मतलब देखो, अब ये जब सबसेट बनाया ना आपने, तो क्या हुआ? a1 ने ये डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा, a2 ने डिसाइड किया मैं नहीं जा रहा, a3 ने डिसाइड किया मैं भी जाऊंगा, a4 ने डिसाइड किया मैं नहीं जा रहा, a5 ने डिसाइड किया मैं जाऊंगा। फिर उसके बाद a6 से लेकर सब जाओ तुम लोग, 3 चले गए, बहुत बढ़िया, जी लो अपनी जिंदगी। इन तीनों ने डिसाइड किया, तो भाई सब लोगों के डिसीजन पे बेस्ड है ये। तो कितने तरीके के डिसीजन हो सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको समझने के लिए एक सिंपल ए सेट लेते हैं, है ना? इससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए, पहला सेट आपने बनाया भाई, दोनों ने डिसाइड किया नहीं जा रहे हम तो। अब आपको समझ में आया कि भाई इन दोनों के डिसीजन है कि भाई हम तो दोनों नहीं जा रहे। अब आपको समझ में आया एम्प्टी सेट क्यों सबसेट होता है हर सेट का। एम्प्टी सेट हर सेट का क्यों सबसेट होता है? भाई दोनों ने, सारे एलिमेंट ने डिसाइड किया हम तो नहीं जा रहे। फिर 1 ने बोला मैं जाऊंगा, 2 ने बोला हम जाएंगे, और बोला फिर हम दोनों जाएंगे। अब समझ में आया? सेट खुद का सबसेट होता है। कितने आए ये? 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। फील आई क्या? फील आई क्या भाई लोग? फील आई क्या? फील आई क्या? प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अगर a 5 हो गया तो एक बच्चा बोल रहा है, अनिमेश बोल रहा है 0.2 में प्रॉपर सबसेट आएगा। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर सबसेट आएगा। सर मैं आई गो टू टॉयलेट। अबे जाओ भाई, फिजिकली थोड़ी मेरी क्लास में हो तुम। सिद्धार्थ कहां तू कितना डिस्ट्रैक्टेड रहता है यार, क्लास पे फोकस करना भाई। हो यार तुम कैसे मुझे अपना टीचर, मतलब कैसे तुम अपने आप को मेरा स्टूडेंट बोलते हो? भाई जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, क्या आप लोगों ने एक चीज नहीं सीखी है कि भाई भाड़ में जाए दुनिया, हमें लर्निंग से मतलब है? क्यों आप लोग ऐसा करते हो कि सर ये मुझे ये बोल रहा है, ये मुझे वो बोल रहा है? बच्चे थोड़ी हो अब यार, जेई पढ़ने वाले लोग बच्चे थोड़ी होते हैं।
ऑलरेडी तुमने इतना करेज दिखा रखा है लाइफ में, क्यों? ठीक है, ये बात सर नल सेट सबका सबसेट है पर एलिमेंट क्यों नहीं है? अब ये देखो यहां पे जो अरमन का, अब डाउट क्लियर करेंगे। देखो गाइज एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट ऑफ ए है, सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, समझ रहे हो भाई? 5 सेट है ना, ये एक सेट है। सेट सबसेट होता है किसी दूसरे सेट का। अगर आपने मान लीजिए कि ये एक सबसेट बनाया है, मतलब आपने एक किसी कारण से एक सेट बनाया है इन दोनों की एब्सेंस को लेकर, तो भाई ये एक सेट बना है। सेट जिस सेट से बना है उसका सबसेट होता है। अगर आपने उसमें से केवल एक एलिमेंट निकाल लिया तो ये एलिमेंट होगा, है ना, ये एलिमेंट है। बट अगर आपने ऐसा लिख दिया ना, ये गलत है। आपने करली ब्रैकेट लगाते उसको सेट बना दिया, ये वाला सेट। तो आपको इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, ये सही है। समझे क्या? समझे क्या? वाह अभिनव वाह। चलो कूल है, राइट? आगे बढ़ो। अब ये देखो टाइप्स ऑफ सेट्स। ऑल सेट्स आर, अच्छा यूनिवर्सल तो बताया नहीं मैंने। यूनिवर्सल, अ यूनिवर्सल सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। अब इसको अगले पेज पे समझाऊंगा मैं। देखो ऑल सेट्स आर कंटेन्ड इन यूनिवर्सल सेट। मान लो गाइज ये सेट डिस्कशन में है 1 2 3 4 5 6 7। यूनिवर्सल सेट को कैसे डिफाइन किया गया? भाई जो भी सेट डिस्कशन में चल रहा है ना, सब इसके सबसेट होंगे। तो भाई इसके सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लो, 1 2 3। अब 2 ले लिया आपने, 4 5 6, फिर 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। और नाम देखो यार, मैथमेटिक्स में नाम बहुत सिंपल रखते हैं। यूनिवर्स क्या है? एक ऐसी चीज जिसके अंदर सब समाये हुए हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट। ये सारे सेट इसके अंदर समाये हुए हैं, है कि नहीं? बहुत सिंपल नाम रखते हैं मैथ्स में, मैथ्स में बहुत सिंपल नाम रखते हैं, ठीक है? और एक चीज याद रखें गाइस, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज, टर्मिनोलॉजीज है बस, सुपर सेट ऑफ ए। A is subset of B, then B is superset of A. ये चीज आप लोग ध्यान रखें। यूनिवर्सल सेट इज superset of all its subsets। ये मेरी तरफ से मैंने पॉइंट डाल दिए, 2 स्टार पॉइंट्स, ठीक है? वेरी गुड अंबर, समझ में आ गया मुझे कि तुझे फील आ चुकी है, ठीक है? अब देखो, अब पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट एंड इज डिनोटेड बाय पा। पावर सेट ऑफ ए, समझे क्या आप लोग? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है गाइस? समझे क्या आप लोग? समझे क्या? सुपर सेट का कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है? अब देखो, ये देखो कितनी चमत्कारी बात है। लेट ए इज 1 2, देन पावर सेट ऑफ ए इज दिस। अब यहां पे आता है बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूजन। यहां पे मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है मैं बताऊं? Why IITians never make big business but run big business? क्यों? ओला देखो, run and started by an IITian। ओला देख लो, ओला और फ्लिपकार्ट बहुत सारे हैं। पावर सेट वर्सेस सुपर सेट। भाई पावर सेट डेफिनेशन ये लगे, मतलब ये तो कंपेरेबल ही नहीं। देखो, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स
अब यहां पे गड़बड़ क्या हो रही है गाइस, देखो, है ना। अब ध्यान से देखना आप यहां पे स्टेटमेंट, जो बच्चों को कंफ्यूजन आता है इसलिए कैटेगोरिकली यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक। 1 इज सबसेट ऑफ ए, बट 1 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। क्योंकि देखो भाई, हमें एक चीज सिखाई गई है फंडामेंटल लेवल पे, हमें एक चीज सिखाई गई है, कॉमा से सेपरेट करके हम लोग क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। कॉमा से सेपरेट करके हम लोग क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। लिखे हमने एलिमेंट्स, बताओ समझे क्या नहीं समझे आप लोग? समझे नहीं समझे पहले ये बताओ, समझे नहीं समझे? भाई यहां पे देखो, ये कर्ली ब्रैकेट लगा के सबसेट बनता है, बट ये आप मुझे एक चीज बताओ, ए के अंदर एज एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको? ये आपको 1 तो एज एलिमेंट दिख रहा है ना यहां पे। ये जो पूरी चीज है एज इट इज, इतनी की इतनी बड़ी सारी, क्या एज एलिमेंट दिख रही है? नहीं, एज सेट। मगर ये एज एलिमेंट दिख रहा है एज इट इज, तो ये एलिमेंट होगा। समझे? समझे क्या? बोलो, समझे क्या? नहीं नहीं नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, सबसेट होगा। देखो देखो, ये एक बच्चा बोल रहा है कि सर दिस बिलोंग्स आएगा, यहां बिलोंग्स नहीं आएगा, ये सबसेट बन रहा है। बताओ, आप मुझे बताओ, देखो बिलोंग्स का सिंपल लॉजिक समझो आप। क्या 1 एज इट इज यहां पे अपीयर कर रहा है? मेरे हिसाब से तो कर रहा है। क्या ये पूरी एंटिटी एज इट इज यहां पे अपीयर कर रही है? नहीं, ये एक सेट आपने बनाया है यूजिंग द एलिमेंट ऑफ ए। सेम लॉजिक से ये पूरी एंटिटी एज इट इज अपीयर कर रही है, तो ये एलिमेंट हो गया। इस केस में एलिमेंट है, इस केस में सबसेट है। समझे क्या? राइट? सर क्वेश्चन, पावर सेट एक सबसेट ऑफ ए भी होगी ना? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। इस एलिमेंट नहीं होता यार, एलिमेंट नहीं होता वो। आप मुझे बताओ गाइस, सिंपल सी बात है। देखो हरमन ये बोल रहा है कि सर ये एलिमेंट ऑफ ए, ये गलत है भाई। ये एंटिटी एज इट इज तुझे ए में दिख रही है क्या? बता, एज इट इज ए में दिख रही है क्या? नहीं नहीं, नहीं दिख रही। कहां दिख रही? ये यहां दिख रहा है, ये देखो 5। तो अगर आप ये बोलोगे ना, आई एम हैप्पी, 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही है। बट ये गलत है, आप समझो, लॉजिक समझो। ठीक है, अब देखो, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट यार, ये तो सारी चीजें यहीं पे आ गई क्या? एक मिनट रुको, क्वेश्चन देने पड़ेंगे पहले यार, पहले क्वेश्चन देने पड़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन देंगे। अब यहां पे देखो भाई, एक क्वेश्चन करते हैं अब अपन, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। देखो सुनना, ठीक है? अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, ए आपको पूरा समझ में आएगा, देखना भी 1 2 3। सबसे पहले आप ये निकालिए, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए निकालिए, पूरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर क्या हम बोल सकते पावर सेट इज सेट ऑफ सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट? यही तो बोला है कृष्ण जिंदल, एग्जैक्टली यही बोला है। अबे क्वेश्चन ही तो चल रहा है अंबर, क्वेश्चन सॉल्व कर। एक ही बार लिखो बेटा यार, एक ही बार लिखो यार, है ना? अब देखो भाई, बच्चे बोल रहे हैं सर 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, राइट? अब ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स बताइए। 1 इज सबसेट ऑफ ए, बताइए क्या ये सही है? क्या ट्रू या फॉल्स बोलो, बोलो।
हाँ जिम जाते हैं भाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ यार। ट्रू या फॉल्स बताओ। 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स बताओ। ट्रू। शिवांश बोल रहा है ट्रू, वैभव बोल रहा है ट्रू, शीतांश बोल रहा है फॉल्स, अंबर बोल रहा है फॉल्स, हिमांशु बोल रहा है ट्रू, हर्षचंदा बोल रहा है फॉल्स, बासुकी बोल रहा है फॉल्स, SLD लेजेंड्स ट्रू, सिद्धार्थ भट्टाचार्य ट्रू, शुभ्रा महाला फॉल्स, श्री हिवांश ट्रू। ठीक है भाई, पूरी दुनिया बटी हुई है इसके अंदर। सीधी सी बात है, देखो यार वापस से बताओ मुझे, ये 1 तुम्हें सबसेट दिख रहा है क्या? गधों, ये सबसेट होना चाहिए ना, सबसेट बनने के लिए ये चाहिए। अब ट्रू हुआ है, अब ट्रू हुआ है, समझे? इसलिए मैं कहता हूं क्लास में फोकस जरूरी है। इधर उधर की बातें करने में कुछ नहीं रखा बेटा, इसने इसको वो बोल दिया, इसने उसको ये बोल दिया, कुछ नहीं रखा इसके अंदर। फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? ध्यान से डेफिनेशन समझो, ध्यान से डेफिनेशन समझो, ठीक है? दूसरा, 5 बिलोंग्स टू, हाँ या ना बोलो भाई, ट्रू या फॉल्स? बोलो। 1 क्वेश्चन नहीं समझा। तन्मय राजपूत, भाई देखो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सेट ऑफ ऑल मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं बच्चों? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। ये आ गया। सौमिल बोल रहा है फॉल्स, स्थिता साहू फॉल्स, अंश फॉल्स, सौम्यदीप मंडल फॉल्स, अंबर सिन्हा ट्रू, मूवी मास्टर ट्रू, मैक्सिमम लोग ट्रू बोल रहे हैं भाई। ऋषभ तिवारी फॉल्स, सिद्धार्थ ट्रू। अब ये बात बिल्कुल सही है, अब ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब कोई मेरे से बोले सर 5 लिख दो, पावर सेट ऑफ ए लिख दो। देखो मैं लिखता हूं पावर सेट ऑफ ए तुम्हारे लिए, देखना। सबसे पहले तो 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, 2 3, 3 1, 1 2 3। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुए या नहीं हुए? ये 8 आ गए, हुए नहीं हुए? बताओ सही है क्या? सही है क्या? अब देखो, ठीक है, अब बताओ ये फाइंड पावर सेट ऑफ 1। ये एक सेट है, इसका पावर सेट का पावर सेट निकालना है आपको, इसका पावर सेट का पावर सेट निकालना है। कमान, पावर सेट का पावर सेट ये निकालिए आप। अभी तक सुपर सेट नहीं समझा भाई, देख ये है ना, ए इज, सिंपल सी बात है, सुपर सेट ऑफ, सीधी सी बात है भाई। अगर 1 इसका सबसेट है तो ये इसका सुपर सेट है, खत्म। मतलब सीधी, ये पता है वैसी बात है कि भाई मेरा जो छोटा भाई है मैं उसका बड़ा भाई, सीधी सी बात है। सिंपल लॉजिक से सोचो, समझे क्या? नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछी है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछी है, लिखो पावर सेट ऑफ 1 को, पावर सेट ऑफ 1। बता दिया मैंने लक्ष्य अभी तक, अभी बताया लक्ष्य। फाइव 1। बोलो। वन फाइव। अब देखो, अब आप समझना, मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखो। सर ए है 5 1,
तो सर सबसे पहले तो मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूंगा, 5 और 1 होगा वो, है कि नहीं। अब देखो, अब ध्यान से सुनो बच्चों, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, हिंट दे रहा हूं, कितने एलिमेंट्स है पावर ऑफ सेट में, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, हिंट दे रहा हूं भाई, देखो हिंट दे रहा हूं, उंगलियां, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। अब देखो मैं इसको ए और बी लिखूं, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए में। अब पावर सेट ऑफ ए में क्या लिखूंगा मैं, देखना, 5 ए बी ए बी, है कि नहीं, यही तो लिखूंगा। अगर ये ए बी होता तो इसी तरह से लिखता मैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5 1 5 1, समझे क्या। अब यहां पे भाइयों कत्ल हो जाता है, समझे क्या, यहां पे कत्ल हो जाता है। ये है सबसेट, समझे क्या, 5 5। भाई मैं वैल्यू ही पुट कर रहा हूं, देखो ए को मैंने 5 माना है, ए की जगह 5 रखा, बी को मैंने ये पूरा माना है तो बी की जगह ये रखा, देखो ना, समझे क्या, देखो ना, समझे क्या। अब क्लियर आ गया समझ में, क्लियर आ गया समझ में, क्लियर समझ में आ गया क्या, फील आ गई, फील आ गई क्या, या नहीं आई, आई या नहीं आई भाइयों, फील आई या नहीं आई, चलो गुड, चलो गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। इफ ए इज 5 देन पावर सेट ऑफ ए हैज 1 एलिमेंट, ये तो नोट के पहले के नोट्स हैं, तो ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है, ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल से समझो, मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम्पल से समझ के भाई ये प्रॉपर्टी सब लिखना सीख जाओगे आप, और भाई या तो एक्स ए में हो या एक्स बी में हो, मतलब जैसे कि देखो ए 1 2 3 2 3 4 है, तो इसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो, समझे क्या। तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये भी एक सेट होता है, क्या बोलते हैं इसको, यूनियन। बी इज, है ना, इवेंचुअली गाइज ये भी सेट निकल के ही आता है, ये भी क्या है, सेट ही तो है, इट इज अ सेट, बेसिक लेवल पे सेट ही तो है। इसके सारे नॉन कॉमन एलिमेंट्स लिख दिया आपने, 1 2 3 4, कॉमन 1 मतलब नॉन कॉमन और कॉमन एक साथ, 1 2 3 1 2 3 4। उसी के साथ होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या होगा, यहां पे आएगा गाइज ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, देख पा रहे हो आप, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एक सबसेट है, इज इंटरसेक्शन ऑफ बी, समझे या नहीं समझे, पहले दूसरी बात समझे नहीं समझे, हाँ ओके बेटा प्रसिद्ध, बिल्कुल बात हुई थी, पीजे लाइव कोड यूज करना, बस ये याद रखें आप भाई, जो भी देखो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना यार, पीजे लाइव कोड यूज करो। अगर आप सबसे ज्यादा मेरे से इन्फ्लुएंस्ड हो तो आपको पीजे लाइव कोड यूज करना चाहिए, ठीक है। हाँ 5 और वो ब्रैकेट वाला 5 अलग है, यही तो कह रहा हूं, आप तो केवल सब्स्टिट्यूशन करके देखो। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है कि ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो बी के अंदर है। भाई देखो 2 3 बी के अंदर भी है, तो ए माइनस बी केवल 1 हो जाएगा, समझे क्या, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1, मतलब 2 3 को हटा दो, राइट। अभी हम सारा करके देखेंगे, यो अभी से कहां छुट्टी कर दो यार, अभी से क्यों छुट्टी मांगते रहते हो तुम यार। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये सारी चीजें एक एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देखो भाई यूनिवर्सल सेट अगर ये है 1 से 10 ए ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो डिस्कशन का पार्ट है मगर किसी पर्टिकुलर सेट में नहीं है,
किसी पर्टिकुलर सेट में नहीं है। अब ये पहली 4 चीजों का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, पहली 4 चीजों का एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो पहली 4 चीजों का क्या था? यूनियन, इंटरसेक्शन, और ये इतनी बार यूज करेंगे ना हम लोग की आदत हो जाती है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए भाई, ए मान लो 1 2 3 4 है, बी 3 4 5 6 है, यू जो यूनिवर्सल सेट है वो 8 तक है, ठीक है। तो भाई ए यूनियन बी क्या आएगा? ए के सारे एलिमेंट लिख लो पहले, तो मैं तो ऐसे ही करता हूं, ए के सारे लिख लिए। अब देखो 3 4 कवर हो गए, 5 6 लिख लो। अगर आप सभी का आंसर जो मैं लिख रहा हूं वही है ना, तो भाई डन बोल देना। इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन, डिफरेंस में a माइनस बी क्या होगा? देखो गाइस, a माइनस बी 1,2, b माइनस ए क्या होगा? 5,6। जब आप a माइनस बी कर रहे हो ना, तो a में से वो सारे एलिमेंट हटा रहे हो जो b के अंदर कॉमन है। तो a और b के अंदर कॉमन क्या है? 3 और 4, तो 3 4 को हटाओ, 1 2 बचेगा। b माइनस ए का मतलब है a में से आप वो एलिमेंट्स हटा रहे हो जो b के अंदर कॉमन है। भाई 3 4 कॉमन है तो 5 6 आ गया। समझे क्या? समझे क्या? यूनियन मतलब मिलाप। यूनियन का मतलब क्या होता है? भाई आप बोलते हो फ्रेंड्स की रियूनियन करेंगे, तो मिलाप। समझे क्या? मिलाप हो रहा है, तो मिलाप कर दिया आपने ए और बी सेट का। अब सेट की ये फिलॉसफी है, कोई भी चीज 2 बार नहीं आएगी, तो इसलिए एक ही बार लिखना पड़ेगा 3 4 को। मिलाप। हाँ, ये लेक्चर नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, प्रीमियम में नहीं पढ़ाया बेटा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा प्रसिद्ध, ठीक है। फील आ गई ना? चलो, यूनियन ये होगी। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 6 7 8, भाई जो ए के अंदर नहीं आ रहा मगर यू के अंदर है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 7 8। समझे क्या? ये होगा यूनियन और यूनिवर्सल का। देखो भाई, यूनियन और यूनिवर्सल का तो कुछ है ही नहीं। देखो ए यूनियन बी क्या क्या आ रहा है यहां पे? ए यूनियन बी 1 से 6 आ रहा है भाई। ए यूनियन बी सबसेट ऑफ यू हो रहा है। ये क्या है? सबसेट ऑफ यू। ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ यू। देख लो आप, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना। वेन डायग्राम तो अगला लेक्चर है, वेन डायग्राम का अगला लेक्चर है, पूरा करेंगे हम उसको। वेन डायग्राम अगला लेक्चर है, टेंशन मत लो। वेन डायग्राम बहुत शानदार लेक्चर है। मेरे लेक्चर की प्रैक्टिस के लिए गाइस मैं खुद मटेरियल दे रहा हूं आपको, है ना। एक तो मेरे सारे सॉल्व एग्जांपल करना, सारी चीजें करेंगे। अब देखो गाइस, ये क्या बोल रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, टू बी डन टुमारो, टू बी डन ऑन सैटरडे। गाइस इसको भरोसा करो आपके, सैटरडे को हम लोग करेंगे। आज के लेक्चर के लिए वरना बहुत हैवी हो जाएगा इसका प्रूफ। इसको हम सैटरडे को करेंगे, 5th पार्ट को। इसको आप मार्क कर लीजिए, मैं पक्का कराऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से हम लोग सही है, ये हम सारी चीजें गाइस उस समय कर लेंगे, है ना। ये चीज समझ लो बस, डिसजॉइंट। देखो, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ए बी आर डिसजॉइंट। पिछला वाला पॉइंट में कराऊंगा अगले लेक्चर में ना, टेंशन मत लो, क्योंकि अगला लेक्चर भी हमारा सेट का ही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, अब देखो मैं वही सब चीजें लिखवाना चाहता हूं। देखो, इफ ए इज 1 2 3, बी इज, देन ए इंटरसेक्शन बी इज 5, देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। इफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट, इफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप मुझे ट्रू फॉल्स बताना। यू कॉम्प्लीमेंट 5 होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली भाई, यू के अंदर तो सभी समाये हुए हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट लेने से वो सेट आ जाएगा जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं है। फिर ए के एलिमेंट्स का फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे, ए के कॉम्प्लीमेंट के सेट का एलिमेंट्स का फिर इतना डिफिकल्ट है इसको बोलना। देखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो ए में नहीं है। इस सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस से ए आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? ये सब ट्रू स्टेटमेंट्स ही है बेटा, ये सारे ट्रू ही लिखवा रहा हूं मैं।
क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अगर आपको समझ में आ गई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड, फाई इज सबसेट ऑफ यू। ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इज u माइनस ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो u के अंदर तो सभी समाये हुए हैं, उसमें से a के सारे एलिमेंट्स हटा दो तो a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट। फिफ्थ, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सिक्स्थ, a इंटरसेक्शन u इज a। भाई a और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या आएगा? हमेशा a आएगा। a यूनियन यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझे क्या? समझे क्या भाई लोग? कॉम्प्लीमेंट समझ नहीं आया, वापस से एग्जांपल से बताता हूं। देखो भाई, देखो भाई, ए सेट ये है 1 2, ठीक है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। u में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो a के पार्ट है। a के पार्ट है 1 2, 1 2 को हटाओ 3 4 आएगा। ठीक है, अब देखो, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 3 4 को हटाओगे तो 1 2 आ गया। तो इसलिए a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a होता है। समझे क्या? ठीक है, अब देखो, ये u है, u का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो u माइनस u आएगा। u के अंदर से u के सारे एलिमेंट हटा दोगे तो आ गया 5। पहला वाला क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, पहला वाला क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। कॉम्प्लीमेंट हमेशा u से ही क्यों लेते हैं? यही डिफाइंड है, इसी तरह से डिफाइंड है। वाह, समझे क्या चिरकुटो? ओ चिरकुटो, समझे क्या? चिरकुटो, समझे क्या? फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। थर्ड ये है, फाई इज सबसेट ऑफ यू। धीरे से बोल के देखो, फाई क्या यू का सबसेट है? बिल्कुल है, यू का पार्ट है। हर सेट का सबसेट होता है तो यू का भी सबसेट होगा। नहीं, फील आ गई ना? मजा आया ना क्लास में आज? गुड, यही चाहिए भाई, जीवन में यही चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a होता है। a सबसेट ऑफ b इंप्लाइज b कॉम्प्लीमेंट का इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। ये भी वेन डायग्राम में देखेंगे। वेन डायग्राम जो अगला लेक्चर आएगा ना उसमें देखेंगे ये भी। ठीक है, बाकी ये सब चीजें मैंने आपको बता दी किसी न किसी फॉर्म में, बट ये सब देखेंगे यार, है ना। बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, मैं तो आप लोगों को बोल रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले लेक्चर में ऐसा रामबाण इलाज दे दूंगा ना आपको कि आपको ये इसकी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को भी याद नहीं है, ये किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा रामबाण इलाज दूंगा, तो अगले लेक्चर में जरूर आना, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, नाउ गो डू योर होमवर्क। ये है होमवर्क आपका, देखो। ठीक है, दो क्वेश्चन ये है, फिर क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बहुत डिटेल में लिखा है यार, है ना, बहुत डिटेल में लिखा है गाइस। आप ये सब करोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा जीवन में। जीवन में सब क्लियर हो जाएगा आपको, मेरी गारंटी है। पढ़ के देखना, मजा आएगा पक्का। देखो 22 क्वेश्चन है यार, ये सेट के तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। फिर सो गाइज, आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई। इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADV मैथ। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई, प्री-आर्मो, एनटीएससी, एनएसएस, जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके। ठीक है, फिर उसके बाद
कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क अ डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क अ डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @prashant42 जैन, तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोगों को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो जेईई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।